इस वीडियो में बताई गई सारी जानकारी पब्लिक प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। इसमें ऐसी कोई जानकारी नहीं दी गई है जिससे हमारे सुरक्षा बलों की गोपनीयता भंग होती है। डिफेंस डिटेक्टिव सेना का सम्मान करता है और उन्हीं जानकारियों के आधार पर काम करता है जो सार्वजनिक रूप से मौजूद हैं। नमस्कार दोस्तों, डिफेंस डिटेक्टिव के एक और नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो खबर क्या है में बात आज होगी उस चीन की जो इस्लाम को खत्म करने पर तुला हुआ है, लेकिन पूरा मुस्लिम वर्ल्ड उसका विरोध करने, उसकी मुखालफत करने के बजाय उसके साथ गलबहियां करने में जुटा है। किसी के मुंह से चू तक नहीं निकल रही। ये तस्वीर देखिए, शानदार मीनारों और 10 गुंबदों वाली डोडियान मस्जिद कभी चीन के फांगशान डिस्ट्रिक्ट में हुआ करती थी, लेकिन अब यह मस्जिद कुछ ऐसी हो चुकी है। ना मीनारे हैं, ना गुंबद है। 11,940 स्क्वायर मीटर में बनी इस मस्जिद का निर्माण 1380 ईस्वी में हुआ था। अरेबिक स्टाइल में बनी यह मस्जिद न केवल इस रीजन की बल्कि चीन के सबसे बड़े इस्लामिक लैंडमार्क के तौर पर इसको प्रोजेक्ट किया जाता था, लेकिन चीन ने इसका पूरा नक्शा ही बदल डाला है। दोनों मीनारों को तोड़ दिया गया, सारी गुंबदों के ऊपर पगोडा स्टाइल का स्ट्रक्चर बना दिया गया। इसी साल अप्रैल में इस मस्जिद का रीमॉडलिंग का काम पूरा हुआ है। वैसे तो बीच बीच में कई मीडिया संस्थानों ने इस मुद्दे को उठाया है, लेकिन अभी ब्रिटिश न्यूज़पेपर फाइनेंशियल टाइम्स ने चीन में इस्लाम की स्थिति पर एक डीप रिसर्च बेस्ड विजुअल इन्वेस्टिगेटिंग स्टोरी पब्लिश की है। यह स्टोरी साबित कर रही है कि चीन कैसे अपने देश में इस्लाम को पूरी तरह बदलने और खत्म करने पर आमादा है। यह है फाइनेंशियल टाइम्स की वो रिपोर्ट। हेडिंग है हाउ चाइना इज टीयरिंग डाउन इस्लाम। मतलब यह है कि चीन कैसे इस्लाम को खत्म कर रहा है। इस तस्वीर को देखिए, इसमें 4 मस्जिदें नजर आ रही हैं। अब इसका वीडियो देखिए और यह भी देखिए कि साल दर साल इन मस्जिदों में कैसे बदलाव किया गया। इसी रिपोर्ट में विजुअल एविडेंस के साथ यह दिखाया गया है कि चीन ने कैसे 50 नहीं 2300 से ज्यादा मस्जिदों को तोड़कर उनका पूरा स्ट्रक्चर बदल डाला है। यह तस्वीरें उन्हीं मस्जिदों की हैं। सबसे पहले आपको उसी डोडियान मस्जिद की तस्वीर दिखाते हैं। फाइनेंशियल टाइम्स ने इस रिपोर्ट में मस्जिद की 2017 और 2023 की तस्वीरों को एक साथ छापा है। ऊपर की तरफ सैटेलाइट इमेज है, जबकि नीचे वास्तविक तस्वीर है। साफ नजर आ रहा है कि अब इस इमारत में मस्जिद जैसा कुछ भी नहीं बचा। इसी तरह यूनान प्रांत के निजियांग मस्जिद का भी केवल नाम ही बचा है। इसके गुंबद को भी तोड़ डाला गया है। इस तस्वीर में देखिए, पहली तस्वीर 1997 की है। तब इस मस्जिद का स्वरूप कुछ इस तरह था। 2022 तक इसमें कुछ बदलाव हुए थे, लेकिन 2022 में ही चीनी सरकार ने इसका पुनर्निर्माण शुरू कर दिया। येलो विंडो में 2023 की तस्वीर आपको दिखाई दे रही है। मस्जिद के मीनारे गिरा दी जा चुकी हैं, गुंबद का स्ट्रक्चर भी बदल चुका है। फाइनेंशियल टाइम्स की इस रिपोर्ट में मस्जिद के रिकंस्ट्रक्शन के लिए जारी किए गए नोटिस को भी पब्लिश किया गया है। इस नोटिस में लोगों को यह चेतावनी भी दी गई कि इस काम का किसी तरह से विरोध ना करें। वाइजू ग्रैंड मॉस्क के रिकंस्ट्रक्शन को लेकर बहुत बवाल हुआ था, लेकिन तमाम विरोधों के बाद 2019 में इसको रीमॉडलिंग करने का काम शुरू कर दिया गया। इसके चीनीकरण का काम शुरू कर दिया गया और अब इस मस्जिद के मीनारे और गुंबद गायब हो चुके हैं। देखिए, 2019 में वाइजू ग्रैंड मॉस्क का स्ट्रक्चर कैसा था और अब 2023 में कैसा है। अगर बताया ना जाए तो तस्वीर देखकर पहचानना मुश्किल है कि यह वही मस्जिद है। अब एक नजर इन मस्जिदों पर भी डाल दीजिए और देखिए कि चीन ने इनका रंग रूप कैसे बदल डाला है। आसमान छूती मीनारें गायब हो चुकी हैं, गुंबदों का भी नामो निशान नहीं है। और चीन में ऐसे हजारों उदाहरण, हजारों सबूत आपको नजर आ जाएंगे। देखिए, पहले माना जा रहा था कि चीन सिर्फ शिनजियांग रीजन में ऐसा कर रहा है। यह वो इलाका है जहां पर उइगर मुसलमानों की आबादी सबसे ज्यादा है। इस रीजन में सैकड़ों मस्जिदों को तोड़ा गया, उनका आकार, रंग रूप सब कुछ बदल दिया गया। जिन मस्जिदों को जबरन रिकंस्ट्रक्ट किया गया, उन्हें भी ऐसा बना दिया गया है जिससे पता ही नहीं चल पाता कि इमारतें मस्जिद हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। फाइनेंशियल टाइम्स ने अपनी इस रिपोर्ट में यह भी बताया है कि मस्जिदों को ध्वस्त करने, उनका स्ट्रक्चर बदलने का जो ये खेल, चीनी खेल चल रहा है, चीन कर रहा है, वो केवल शिनजियांग में नहीं चल रहा है, बल्कि पूरे देश में चल रहा है जहां जहां मुस्लिम आबादी है। मस्जिदों के रिकंस्ट्रक्शन के जरिए अथॉरिटी बाकायदा नक्शा तैयार करती है। ऐसा ही एक ये भी नक्शा है। इसे देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कैसे मस्जिद के गुंबद के ऊपर स्ट्रक्चर बनाकर उसे ढक दिया गया है।
उसकी पहचान बदल दी जाती है। सैटेलाइट इमेज के आधार पर यह रिपोर्ट बताती है कि निंजिया के वेस्टर्न रीजन की 90% मस्जिदों के इस्लामिक आर्किटेक्चर को बदल दिया गया है, उन्हें चाइनीज बना दिया गया है, जिसमें चाइनीज संस्कृति की झलक दिखती है। यह चीन सरकार की चाइनीजेशन पॉलिसी का हिस्सा है। यह वैसी ही कोशिश है जैसा कि चीन ने तिब्बत में किया था। इस पॉलिसी के जरिए एथनिक कम्युनिटी को उनके रीति रिवाजों को जबरन छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया जाता है और फिर उन्हें सरकार के मुताबिक चीनी संस्कृति अपनाने की बाकायदा ट्रेनिंग दी जाती है। चीन की सरकार इसी पॉलिसी से अब इस्लाम पर चोट पहुंचा रही है। चीन की सरकार कहती भी है कि मस्जिदों का रिकंस्ट्रक्शन, उनका मॉडर्नाइजेशन और चीनी संस्कृति के साथ उन्हें जोड़ने की कोशिश है। ये डॉक्टर हैना थेकर ब्रिटेन की यूनिवर्सिटी ऑफ प्लेमाउथ में हिस्ट्री और पॉलिटिक्स की लेक्चरर हैं। लंबे समय से वो चीन में इस्लाम की स्थिति पर रिसर्च कर रही हैं। उनका कहना है कि मस्जिदों के गुंबदों को तोड़ना चीन की साइनिजेशन पॉलिसी का सबसे स्पष्ट रूप है, जो पार्टी और धर्म के संबंध को पूरी तरह से बदल रहे हैं। ऐसी ही एक डिटेल रिपोर्ट ह्यूमन राइट्स वॉच ने भी हाल ही में पब्लिश की थी। यह रिपोर्ट बताती है कि चीन के निंजिया और गंसू प्रोविंस में सरकार तेजी से मस्जिदों की संख्या को कम कर रही है। इसे मॉस्क कंसोलिडेशन पॉलिसी कहा जाता है। इसके तहत मस्जिदों को तोड़ा जा रहा है, उन्हें बंद किया जा रहा है या फिर उन्हें सार्वजनिक उपयोग में इस्तेमाल होने वाली जगहों में बदला जा रहा है। ह्यूमन राइट्स वॉच के मुताबिक साल 2016 में चीन के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने साइनिजेशन पॉलिसी का ऐलान किया। इसके बाद धार्मिक गतिविधियों पर स्टेट के कंट्रोल को सख्त कर दिया और तभी से मस्जिदों को तोड़कर उन्हें चीनी कल्चर के हिसाब से बनाने का काम भी शुरू कर दिया गया है। अब सवाल यह उठता है कि क्या चीन में इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ चल रहा शी जिनपिंग का यह खेल मुस्लिम वर्ल्ड को नहीं दिखता है क्या? दुनिया भर के मुस्लिमों का ठेका उठाने वाले अरब के देश चीन में मस्जिदों को तोड़े जाने, मुसलमानों को टॉर्चर किए जाने पर चुप्पी साधे बैठे हैं, कुछ भी नहीं बोलते। भाई हम ये जानते हैं कि पाकिस्तान की तो औकात ही नहीं है चीन को कुछ बोलने की, तो वैसे भी चीन के आगे रात दिन हाथ पसारे बैठा है, लेकिन दूसरी तमाम मुस्लिम कंट्रीज भी चीन पर चुप हैं। उनकी चुप्पी तो यही साबित करती है कि इस्लाम और मुसलमानों की बात वो भी सामने वाले को देखकर ही करते हैं। खैर, उनकी ये चुप्पी उनके दीन इस्लाम पर ही भारी पड़ रही है, क्योंकि चीन तो रुकने वाला है नहीं। और अगर ओवरऑल रिपोर्ट की माने, फाइनेंशियल टाइम्स ने तो करीब 2500 मस्जिदों को ही चेक किया। ओवरऑल रिपोर्ट की माने तो 16,000 से ज्यादा मस्जिदों को नेस्तनाबूद कर चुका है चीन, तबाह कर चुका है। तो दोस्तों कमेंट करके जरूर बताएं कि आज का हमारा ये वीडियो कैसा लगा और इस खबर को पूरे देश भर में, पूरी दुनिया भर में फैलाइए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, क्योंकि यहीं पर आपको मिलती है सटीक जानकारी सबूतों के साथ बना हुआ वीडियो। और जिन लोगों ने अभी तक डिफेंस डिटेक्टिव को सब्सक्राइब नहीं किया, भाई जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकॉन जरूर दबाइए, क्योंकि इससे जैसे ही यहां पर कोई नया वीडियो अपलोड होगा उसकी जानकारी आप तक फौरन पहुंच जाएगी। तो जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।